परमराध्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव, पूजनीय संतजन, इस उपदेश को सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों, आज आप सुनेंगे कि वेद क्या है, वेद की रचना कब हुई और हमारा देश भारत लगभग 800 वर्षों तक गुलाम रहा और बहुत सारे विदेशी हमले हुए। क्या इसके पीछे वेद का तो हाथ नहीं था? आप जो मैं उपदेश प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो मैं खुलासा करने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। और हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म को ठेस पहुँचाना नहीं है, जो वास्तविकता की बात है वही मैं कहता हूँ। और सारे ऑडियंस मैं शास्त्रों से लेकर के ही बोलता हूँ और अपने सद्गुरुदेव के दिए हुए उपदेश का पालन करता हूँ। तो आइए, वेद संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। कहा जाता है कि वेद दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और यह शुरू में श्रुति ग्रंथ था, जिसे मौखिक रूप से ऋषियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को ज्ञान देता था और बाद में इसे लिपिबद्ध किया गया। वेद के युग को वैदिक काल कहा जाता है और वैदिक समाज में जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी, जो जन्म आधारित नहीं थी बल्कि गुण, कर्म और स्वभाव पर आधारित थी। वैदिक काल में स्त्रियों को वेदों को पढ़ने का पूरा अधिकार था। वेदों में ऐसे कितने मंत्र हैं जिसे स्त्री ऋषियों ने इसके ऋचा को रचा है। ऋग्वेद की ऋचाओं में लगभग 414 ऋषियों के नाम मिलते हैं, जिसमें लगभग 30 नाम महिला ऋषियों के हैं, जिसमें गार्गी, मैत्री, लोपमुद्रा आदि ऋषिकाएं प्रमुख थी। अब हम ऐसे चौंकाने वाले खुलासा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाएगा। वेदों का रचना काल लगभग 2000 से 3000 ईसा पूर्व माना जाता है और उस समय न कोई पुस्तकालय था और न कोई वैज्ञानिक आविष्कार, लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों के पास ऐसा ज्ञान था जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वेदों में केवल मंत्र ही नहीं, सृष्टि तथा मानव जीवन के प्रत्येक कार्य क्षेत्र को तथा आधुनिक युग के सभी तकनीक का वर्णन, आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का सभी सिद्धांत का वर्णन वेदों में वर्णित है। जैसे रडार प्रणाली, मिसाइल तकनीक, कृष्ण विभर का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम का सिद्धांत और दूरस्थ स्थान पर देखने की तकनीक। उसी तकनीक से संजय महाभारत के युद्ध देखकर बहुत धृतराष्ट्र को बतलाता था। इसके अलावा समय विस्तारण सिद्धांत, संजीवनी औषधि सारी दुनिया के सामने घोषित किया गया कि 1903 में अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले विमान बनाकर उड़ाया था, लेकिन बिल्कुल झूठ। भारत के एक वैदिक विद्वान शिवकर बापूजी तलपड़े, जो मुंबई स्कूल ऑफ आर्ट के अध्यापक थे, उन्होंने अमेरिका से 8 वर्ष पहले 1895 में विमान बनाकर उड़ाया था। उस विमान का नाम मरुतसखा था। वह प्रथम उड़ान बड़ौदा नरेश, सर शिवाजी राव गायकवाड़ और लालजी नारायण के सामने 1500 फीट की ऊंचाई तक उड़ाया था, जबकि राइट बंधुओं का हवाई जहाज मात्र 120 फीट ही ऊंची उड़ान भरी थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद शिवकर बापूजी तलपड़े का निधन हो गया और आविष्कार संबंधी सारे कागज उनके परिजनों ने अंग्रेजों के हाथों बेच दिया, जिससे उनके नाम के साथ साथ वह आविष्कार भी इतिहास में दफन हो गया। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता का ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा, गणित और सामाजिक नियम उसमें लिपिबद्ध है। अब प्रश्न उठता है कि वेदों में अणु, परमाणु, आधुनिक विज्ञान, एटम बम से भी उच्च कोटि का ब्रह्मास्त्र जैसे हथियारों का जिक्र है,
तो विश्व के सामने सामरिक दृष्टि से हम इतने कमज़ोर कैसे हो गए। इसका मुख्य कारण जातिवाद था और तथाकथित पंडितों ने वेदों से कर्मकांड को तो बचा कर ले लिया, वो भी नीच मिलावट करके, लेकिन वेदों को ही दबा दिया और मनगढ़ंत किताब लिखकर लोगों को दिग्भ्रमित कर दिया। विश्व के सारे आविष्कार भारत से ले गए वेदों के आधार पर किया गया है और यहाँ के तथाकथित पंडित लोग आज तक वेदों को दबा कर रखे हुए हैं। सनातन संस्कृति की नींव वेद थी। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती इत्यादि ने वेदों का प्रचार किया, लेकिन सफलीभूत नहीं हो सका। वैसे वेदों में कर्मकांड तथा बलि प्रथा का वर्णन है जो निंदनीय है, अगर है सही में, लेकिन विद्वानों का मानना है कि बलि प्रथा जो वेदों में है वह तथाकथित पंडितों ने मिलावट कर दी। वह पशुओं की मांस खाने के लिए लिख दिया और पंडित आज भी सबसे ज़्यादा मांस खाता है। पंडित के शादी विवाह में तो मछली का बाहर जाता है। हमारा अभिप्राय किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। जो मैंने देखा है, जो मैं देख रहा हूं, वही आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जब वेदों में बलि देने की बात जब लिखी गई है, वे सभी जीवों के प्रति दया और अहिंसा का उपदेश क्यों देते हैं? वेदों में कई ऐसे मंत्र हैं जो जीवों के बलि के विरुद्ध है। ऋग्वेद के मंत्र में लिखा हुआ है कि गाय और घोड़े को मारना पाप है। तथाकथित कर्मकांडी पंडितों ने समाज में जाति के आधार पर शूद्र जाति घोषित कर दिया और उसे वेद पढ़ने पर रोक लगा दी। अगर धोखे से वेद के शब्द मुंह से निकल जाता तो उसे जिह्वा कटवा देता था और वेद मंत्र सुन लेने में कान में शीशा पिघलाकर डलवा देता था और स्त्रियों को वेद मंत्र पढ़ने से वंचित कर दिया। जबकि लगभग 30 स्त्री ऋषियों ने वेद के ऋचा को लिखा तथा वेद के ऋचा को शूद्रों ने भी लिखा। यह सुनकर आप दंग रह जाएंगे। महर्षि वेदव्यास मछुआरे के पुत्र थे। पराशर ऋषि शमशान में काम करने वाले चंडाल के घर पैदा हुए थे, जिनके नाम से गोत्र का निर्माण हुआ है। वशिष्ठ मुनि वेश्या के पुत्र थे। ऐत्रेय ब्राह्मण के कुल निर्माता महिदास इतरा नाम की शूद्रा के कोख से जन्मे थे। दीर्घतमा ऋषि की माँ उसिज शूद्रदासी थी। सत्यकाम तथा जवाली की कथा तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। सत्यकाम जिन्होंने वेद के बहुत से मंत्र लिखे और उसकी माँ एक सफाई करने वाली महिला थी और उसके साथ कितने पुरुषों ने संबंध बनाया और किसके वीर्य से सत्यकाम का जन्म हुआ, ये बात उसकी माँ भी नहीं जानती थी कि उसका पिता कौन होगा। लेकिन वही सत्यकाम वेद की ऋचाओं को लिखा है। हमारा वैदिक समाज उच्च कोटि का था, लेकिन पहली से दूसरी शताब्दी के बाद कर्मकांडी पंडितों पुरोहितों ने देश तथा समाज को जातिवाद में बांटकर इतना कमजोर कर दिया और भारत को गुलामी की बेड़ियों में बंधवाने का काम किया। उस समय अंतरजातीय विवाह धड़ल्ले से होते थे, जो कि आप कृष्ण के विवाह को देखेंगे, अर्जुन को विवाह को देखेंगे और सारे बहुत से विवाह का वर्णन मिलता है। उस समय की जो चातुर्वर्णीय व्यवस्था थी, जन्म के आधार पर नहीं थी, कर्म के आधार पर थी, जिनके अनेक उदाहरण देखने को मिलता है। ज्ञान और तपस्या से वैदिक काल में ब्राह्मण बनता था, लेकिन आज दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। उत्तर वैदिक काल में हिंदू समाज में जातिवाद की विषमताएं नहीं थी। हिंदू समाज बहुत सामर्थ्यशाली स्वरूप में था और विदेशी आक्रांताओं के सामने डटकर खड़ा रहता था। यही कारण है कि उस समय एक भी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ और अगर जिन्होंने विदेशी आक्रमण की बात की उसको कड़ा जवाब दिया गया। ऋग्वेद के 10वें अध्याय में बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं जो समाज में एकता को प्रदर्शित करता है। समाजी एवं आकुति ही समान हृदयानी वह, यानी कि हमारी अभिव्यक्ति एक जैसी हो, हमारी सोच एक जैसा हो और अंतःकरण एक जैसा हो। संगच्छ ध्वंग सवद ध्वंग
ओ मनांसी जानताम देवा भागं यथा पूर्वे सज्जनाना उपास्ते। हम सब एक साथ चले, आपस में संवाद करें, हमारे मन एक हो। ऐसे सामाजिक एकता के बहुत सारे मंत्र हैं और उसके लिए कोई जाति का बंधन नहीं था। लेकिन एक कर्मकांडी पंडित इतना कमज़ोर कर दिया समाज को, टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, जिसका परिणाम हुआ हम बहुत कमज़ोर हो गए और विदेशी आक्रांतों ने हजारों बार भारत को लूटा और लगभग 800 वर्षों तक गुलाम बना करके रखा। भारत को गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, इसके बाद मुग़लों में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, फिर लगभग 250 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बना करके रखा। भारत को पश्चिम के देशों ने बहुत फायदा उठाया। वर्तमान समय में सुधार हुआ है, जातिवाद टूटी है, जिसके कारण हम विकास कर रहे हैं, जो आप प्रत्यक्षतः देखते हैं। अगर बीच में हमारे वैदिक सभ्यता को, हमारा वेदों को अगर नहीं दबाया गया होता तो भारत आज विश्व गुरु होता और दुनिया के सभी देश भारत के तल में चढ़ता। सनातन धर्म के जितने भी धर्म ग्रंथ की रचना हुई है सब वेदों की देन है। आइए कैसे वेदों का अध्ययन कर ऋषियों ने उसी वेद से वेदांत शास्त्र वादरायण कीन है। जानते हैं जगत झूठ ब्रह्म सत्य जीव ब्रह्मा भिन्न है। उसी वेद से कपिल जी साख्य शास्त्र को रचा, पुरुष और प्रकृति जड़ चेतन द्वंद्व है मचा। वेद से ही न्याय शास्त्र गौतम जी रच लिया, जीव इस शास्त्रार्थ 9 द्रव है सही किया। उसी वेद से पतंजलि ने योग है कहा, चित्तवृत्ति का निरोध अष्टांग है महा। वैशेषिक में कहा वेद से कनाद ने सिद्धि कीन सर्व सृष्टि अणु और परमाणु से। वेद से जैमिनी ने कर्मकांड ही कहा, कर्ता के बिना जगत अनादि है कहा। महर्षि वादरायण ने उन्हीं वेदों का सहारा लेकर ब्रह्मसूत्र की रचना की, जिसे वेदांत शास्त्र भी कहते हैं। इस शास्त्र का मुख्य अर्थ माना जाता है कि जगत असत्य है, ब्रह्म सत्य है और जीव ब्रह्म से अभिन्न है, जीव ब्रह्म एक है। उन्हीं वेदों के आधार से महर्षि कपिल ने साख्य शास्त्र की रचना की। उन्होंने पुरुष और प्रकृति को अनादि सिद्ध किया। जिन्हें चेतन और जड़ कहते हैं, इन्हीं का तो संसार में द्वंद्व बचा है। उन्हीं वेदों के आधार से महर्षि गौतम ने न्याय शास्त्र की रचना की, जिसमें शास्त्रार्थ के लिए अनेक उपाय बताए, जीव और ईश्वर को भिन्न माना तथा वैशेषिक दर्शन की तत्व मीमांसा को स्वीकार लिया। इसमें 9 द्रव्यों की मान्यता है। उन्हीं वेदों के आधार से महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन की रचना की। योग का स्वरूप चित्तवृत्ति का निरोध बताया और उसकी तैयारी में विशेष उपाय अष्टांग योग कहा। उन्हीं वेदों के आधार से महर्षि कनाद ने वैशेषिक दर्शन की रचना की। उन्होंने पूरी जड़ सृष्टि को अणु परमाणु के संव्यूहन से बताया और उन्हीं वेदों के आधार से महर्षि जैमिनी ने मीमांसा दर्शन की रचना की, जिसमें केवल यज्ञ रूप कर्मकांड को महत्व दिया और कहा कि जगत बिना किसी कर्ता के जड़ प्रकृति और आत्माओं के संयोग से अनादि है। उसी वेद की सारवाणी शंकराचार्य की, स्वयं ब्रह्म कहकर कर्म कांडियों की काट की। उसी वेद का आधार रामानुज ने लिया, सगुण ईश्वर जीव जड़ तीन है कह दिया। स्वामी शंकराचार्य ने कुछ लिखा, उसे वेदों का सार तत्व माना। उन्होंने कहा कि जगत मिथ्या और ब्रह्म जीव एक है, अतः मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि। उन्होंने कर्मकांडियों के कर्मकांड का खंडन किया। स्वामी राम